हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होते हैं। तो हमने एरोबिक रिस्पायरेशन को डिटेल में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? The respiration which take place without using oxygen is called anaerobic respiration. ऐसा respiration, ऐसी श्वसन क्रिया, ऐसा प्रोसेस जहाँ पर बिना ऑक्सीजन को यूज किए रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, उसको हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। When the breakdown of glucose occurs without the use of oxygen, it is called anaerobic respiration. वही चीज है जहां पर ग्लूकोज यानी कि फूड का जो ब्रेकडाउन होता है, फूड को ब्रेकडाउन होने के लिए मैंने बताया था ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जहां पर फूड जो है वो ब्रेकडाउन होता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। फॉर एग्जाम्पल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ईस्ट एंड सर्टेन बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रिस्पायरेशन। जो ईस्ट होते हैं, सब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनमें जो रिस्पायरेशन होता है, बिकॉज ये लिविंग थिंग्स है, इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। एग्जाम्पल देखिए, रिएक्शन देखिए, ग्लूकोज, नो ऑक्सीजन, क्या बनेगा? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रही थी, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पर वाटर की प्लेस पे हमें न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, क्या? अल्कोहल। आगे देखते हैं सम सिमिलरिटीज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब कुछ सिमिलरिटीज है दोनों में, क्या सिमिलरिटीज है वो देखते हैं। फर्स्ट है, इन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड। दोनों तरीके की जो रिस्पायरेशन है, वेदर वो एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, दोनों में जो रिस्पायरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे? फूड के ब्रेकडाउन से। तो ये दोनों में कॉमन हो गया। आगे देखते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, बोथ टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दोनों तरीके का जो रिस्पायरेशन है वो कहाँ पर होता है? सेल्स, ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में होता है। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट, हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है? Breathing is the process by which air rich in oxygen is taken inside the body of an organism. ब्रीथिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो एयर है वो ऑक्सीजन रिच, ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जाती है, एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसी एयर जो इसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, वो एक्सपेल करती है, बॉडी से बाहर आती है विद द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन्स। ठीक है, तो ब्रीथिंग में क्या समझ में आया? ब्रीथिंग जब हम सांस लेते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो जो एयर को इनहेल करती हैं, अंदर खींचती हैं, उसमें ऑक्सीजन रिच होता है, और जो आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं, different organisms have different organs for breathing depending on their structure and oxygen requirement. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास ब्रीथिंग के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबका जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है और उसके ऑर्गन्स भी अलग होते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनकी बॉडी को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इस पर डिपेंड करता है। The breathing in human being take place through the organs called lungs. कह रहा है जो ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं किसमें? ह्यूमंस में। या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ब्रीथिंग करते हैं किस ऑर्गन्स के द्वारा? ऑर्गन लंग्स। ओके, आगे देखते हैं, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन। टेकिंग इन ऑफ एयर,
एयर को बॉडी के अंदर लेना, ब्रीथिंग के समय में जब ब्रीथिंग कर रहे होते हैं तो एयर को बॉडी के अंदर लेना, टेकिंग करना क्या कहलाता है? इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट, एक्सपेल करना, बॉडी से बाहर निकालना जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। ओके, तो ब्रीथिंग में दो प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस रेगुलरली ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ये जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। द ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेल। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें कि एक पल्स जो है, तो जब आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे तो दोनों को मिलाकर हमारी एक पल्स कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं। We breathe in air to supply oxygen to the cells of our body. जब हम ब्रीथ करते हैं तो जो एयर होती है, एयर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सेल्स को सप्लाई होती है। फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। किस लिए ये जाती है अंदर? जब ये ऑक्सीजन अंदर सेल्स में जाती है तो फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। And we breathe out to remove waste product कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। इसके अलावा एनर्जी रिलीज होती है और वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो बॉडी से रिलीज होते हैं। आगे देखते हैं। ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट अवर लाइफ। जो ब्रीथिंग प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस लगातार हमारी लाइफ में चलता रहता है। एवरी टाइम, वेदर आप सो रहे हो, जग रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर, कोई भी वर्क कर रहे हो, ब्रीथिंग आपकी चलती रहती है। और ये ब्रीथिंग प्रोसेस थ्रू आउट अवर लाइफ हमारी पूरी लाइफ में चलता है। दैट ऑफ अदर एनिमल एज वेल एज प्लांट्स, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी।